प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरिशस के समकक्ष नवीन चंद्र रामगुलाम ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुलाकात की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस भले ही अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे सपने एक हैं। भारत और मॉरिशस सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि एक परिवार है। चिरकाल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे और वहां की जीवन धारा में रच बस गए। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर पर विशेष जोर दिया। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। चागोस समझौता संपन्न होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। फ्रेंड्स, मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिन फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते आपसी साझेदारी को नए पायदान पर ले जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लंबे समय से सहयोग करते आए हैं। अब तक 5,000 से ज्यादा मॉरिशस के नागरिकों ने भारत में
प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मेरी मार्च यात्रा के दौरान 500 सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया था। मुझे बहुत खुशी है कि इसका पहला बैच इस समय मसूरी में ट्रेनिंग कर रहा है। आज हमने तय किया है कि मॉरिशस में एक नया डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा और जल्द ही हम मॉरिशस में मिशन कर्मयोगी के ट्रेनिंग मॉड्यूल भी शुरू करेंगे। भारत के आईआईटी मद्रास तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के साथ समझौते संपन्न किए हैं। ये समझौते रिसर्च, शिक्षा और इनोवेशन में आपसी साझेदारी को नए पायदान पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने फ्री, ओपन, सिक्योर, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर साझा प्राथमिकता बताया। फ्री, ओपन, सिक्योर, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है। इस संदर्भ में मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा और मैरीटाइम कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड एट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। मॉरिशस के कोस्ट गार्ड शिप का रिफिटिंग भारत में किया जा रहा है। उनके 120 ऑफिसर्स को भारत में ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आज हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता संपन्न किया गया है और अगले 5 वर्षों तक EEZ का ज्वाइंट सर्वे नेविगेशन, चार्ट्स और हाइड्रोग्राफिक डेटा में आपसी सहयोग करेंगे। भारत सरकार चालू वित्त वर्ष में मॉरिशस को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता प्रदान करेगी। भारत और मॉरिशस के बीच जहां 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वहीं 3 घोषणाएं भी हुई। दोनों देशों के बीच जिन 7 समझौतों पर करार हुआ है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और तृतीयक शिक्षा विभाग, विज्ञान और अनुसंधान मंत्रालय, मॉरिशस गणराज्य के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और मॉरिशस समुद्र विज्ञान संस्थान के बीच समझौता, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत कर्मयोगी भारत और मॉरिशस सरकार के लोक सेवा एवं प्रशासनिक सुधार मंत्रालय के बीच समझौता, विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, लघु विकास परियोजनाओं के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में समझौता, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण और भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के बीच उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और दूरसंचार स्टेशन की स्थापना। इसके साथ ही अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान और अनुप्रयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बेंगलुरु में 11वें CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संविधान से मिले लोकतांत्रिक कार्य पद्धति के माध्यम से संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास हुआ है। विभिन्नताओं के बावजूद भारत सशक्त है और संविधान निर्माताओं के कारण है। इसलिए सभी की जिम्मेदारी है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का विश्वास और मजबूत हो, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता ला सके। जब भारत का संविधान बना था आजादी के बाद, उस समय संविधान सभा के अंदर भी सहमति असहमति, विचारों की भिन्नता, विभिन्न दृष्टिकोण होने के बाद भी हमने व्यापक चर्चा और संवाद के साथ संविधान बनाया।
और इसीलिए संविधान बनाते समय हमारी जो विरासत थी लोकतांत्रिक कार्य पद्धति की, वो हमने लगातार इस संविधान के माध्यम से इस देश को दी। मैं संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी और उन सभी संविधान निर्माताओं को धन्यवाद देता हूं कि आज हम सबको गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और दुनिया का सबसे जीवंत हमारा संविधान है, जो हमें आज भी मार्गदर्शन देता है। और इसी संविधान के कारण हमारी विविधताएं, भाषा की विविधताएं, हमारी भौगोलिक विविधता, हमारी रहन सहन विविधता, हमारी विचारों की भिन्नता, उन विचारों की भिन्नता और दृष्टिकोण की भिन्नता के बाद भी भारत अगर सशक्त है, मजबूत है, तो हमारे संविधान निर्माताओं के कारण है। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो नींव संविधान बनाते समय लोकमत और विचारों के मत के साथ विचारों में भिन्नता, विचारों में असहमति, विचारों में विभिन्न दृष्टिकोण, ये हमारे लोकतंत्र की हमेशा विरासत रही है। और आज भी हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सशक्त लोकतंत्र हैं, तो उसका कारण यही है कि हम हमारी विधानसभाएं हो चाहे लोकसभा के अंदर अपने अपने विचार, असहमति, विभिन्न दृष्टिकोण, लेकिन जब देश का सवाल आता है तो हमने सामूहिकता के साथ निर्णय किए हैं। आज ये विचार का विषय कि हमारी संस्थाओं के प्रति जनता का और भरोसा, विश्वास हो। हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से शासन और प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही ला सकें। और ये जिम्मेदारी देश का नागरिक की है। और विशेष रूप से लोकतंत्र के अंदर हम प्रतिनिधि संस्था के रूप में जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा और लोकसभाओं में भेजते हैं तो इस अपेक्षा, आकांक्षा के साथ भेजते हैं कि हमारी चर्चा, हमारी कठिनाइयां, हमारी अपेक्षाएं, हमारे मुद्दों को सदन के अंदर रखेंगे। और इसीलिए हम ऐसी परंपराएं जो हमारी विरासत में रही है, इन परंपराओं पर फिर कैसे हमारे विधानसभा, लोकसभा की इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को और बेहतर और कैसे श्रेष्ठ बनाते हैं, इसके लिए सीपीए के अंदर विधानसभाओं के मंडलों के अध्यक्ष और वापस में चर्चा, संवाद करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही में लगातार गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने सदन में चर्चा और संवाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया। हमारा मानना है कि इस चर्चा और संवाद, सहमति, असहमति, विचारों की भिन्नता, विचारों की मत को व्यक्त करने के लिए अगर कोई एक मंच है तो विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा है। और इसीलिए इनको चर्चा का केंद्र बने। हम सबके लिए चिंता का विषय है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा हो, कि सदन में चर्चा, संवाद, विधेयकों पे चर्चा, उसकी गरिमा गिरती जा रही है। और गरिमा बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, चुन के आए सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम इन संस्थाओं के अंदर संसद या विधानसभा की गरिमा के अनुसार हर विषय पर चर्चा, संवाद के मंच बनाएं। आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीति के विषय सदनों में नहीं आना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे
हम सबकी ये चिंता रहती है कि सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध, न विधानसभा न लोकसभा के अंदर लगातार गतिरोध, चर्चा न करना, ये सबके लिए चिंता का विषय है। और इसीलिए हम सब लोग यहां पर इसीलिए चर्चा के लिए बैठे हैं कि इन सदनों को और बेहतर चर्चा संवाद का केंद्र बनाएं। ये संस्थाएं जो हमारे लोकतंत्र की मंदिर के रूप में है, जहां हम पवित्र भाव से, पवित्र विचारों से अपनी अभिव्यक्ति के लिए आते हैं। और इसीलिए मेरा आग्रह रहता है कि सभी राजनीतिक दल इस पे चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और इस सदनों को और चर्चा संवाद का बेहतर मंच बनाएंगे।